हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश ओटवाल। चैन न्यूज एंड म्यूजिक में स्वागत है दोस्तों। हाल ही भारत सरकार ने चाइना के 224 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। उनमें से अधिकतर मोबाइल ऐप्स गेम्स से संबंधित थे दोस्तों। गेम्स का जैसे ही नाम आता है हमारे जहन में तुरंत ही बड़े बड़े खेलों के नाम अपने जहन में, दिमाग में, मस्तिष्क में घूमने लगते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, ऐसे अनेक गेम्स हैं जिनके बारे में हम सोचने लगते हैं। और इन गेम्स के बारे में जैसे ही हम सोचते हैं तो इनके बड़े बड़े प्रसिद्ध प्लेयर्स के नाम भी हमारे जहन में कूदने लगते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, बाईचुंग भूटिया फुटबॉल के और हॉकी के अनेक ऐसे सुप्रसिद्ध सितारे खिलाड़ी रहे हैं जिनका नाम हमारे मनोमस्तिष्क में गूंजने लगता है। दोस्तों, मोबाइल ऐप के जो गेम्स के जो ऐप हैं उन पर हाल ही जो प्रतिबंध लगाए हैं, तो क्या हकीकत में हमारे भारत के युवा लोग मोबाइल गेम्स खेलना बंद कर देंगे, या वे कोई तुरंत ही दूसरे गेम्स को स्वीकार कर लेंगे, दूसरे गेम्स खेलने लगेंगे, या कोई मैदानी गेम्स खेलने लगेंगे? दोस्तों, मोबाइल गेम्स और मैदानी गेम्स में क्या फर्क है? मैदानी गेम जहां हमारे प्रोफेशन और करियर से जुड़े हुए हैं, वहीं पे मोबाइल गेम्स केवल अंतर्मन से जुड़े हुए हैं। मोबाइल गेम्स केवल हमारी अंतरात्मा की सुख की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं दोस्तों। मोबाइल गेम्स प्रोफेशनली और करियर से संबंधित नहीं हो सकते। मैदानी गेम्स जहां प्रोफेशनल और करियर से जुड़े हैं, जहां व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है और एक भौतिक सुख की प्राप्ति भी वह करता है, बहुत बड़ा नाम कमाता है, प्रसिद्धि कमाता है। क्या ये सब चीजें मोबाइल गेम्स में उपलब्ध है? मोबाइल गेम्स केवल युवा लोगों की आत्मिक शांति और सुख के लिए है, जबकि मैदानी गेम्स में करियर जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा व्यवसाय जुड़ा हुआ है, नाम जुड़ा हुआ है, प्रसिद्धि जुड़ी हुई है। अतः दोस्तों, भारत के युवा लोग जहां इन प्रतिबंधित मोबाइल गेम्स को त्याग कर यदि वे मैदानी गेम्स का लुत्फ उठावें तो बेहतर, इससे बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। मैदानी खेलों में आप सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, कपिल देव बन सकते हैं, मिल्खा सिंह बन सकते हैं, बाईचुंग भूटिया बन सकते हैं। और आप मोबाइल गेम्स में क्या बनेंगे? मोबाइल गेम्स खेलकर आप कुछ बन सकते हैं? मोबाइल्स में अर्निंग भी ना के बराबर है, ना कैरियर है और ना कोई प्रोफेशन है। मोबाइल गेम्स केवल आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं। घर के कोने में घुसकर आप बैठकर मोबाइल गेम्स का आनंद लीजिए। इस आनंद के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं है। जबकि मैदानी गेम्स में बड़े बड़े नाम है, सितारे हैं, एक करियर है, एक जुनून है, और सबसे बड़ी बात कि मैदानी गेम्स में दुनिया से जुड़कर व्यक्ति खिलाड़ी रहता है। जहां दुनिया से जुड़कर उसे सुख मिलता है, पैसा मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, वहां एकांतवास में बैठकर कमरे के कोने में मोबाइल गेम्स खेलकर क्या आपको वह नाम, क्या वह आपको प्रसिद्धि, क्या पैसा मिल सकता है? आज के युवाओं से पूछो या देखो तो वह क्या खेल रहा है? पबजी खेल रहा है, लूडो खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, कॉल ऑन ड्यूटी खेल रहा है। क्या है इसमें? क्या आपको, इन युवाओं को इससे कुछ मिल पाएगा? घर के एक कोने में, कमरे के कोने में खेलते हुए इन युवाओं के माता पिता भी इनसे परेशान है। न रोजगार की चिंता, न कमाने की चिंता, न पढ़ाई की, शिक्षा की चिंता, अपने करियर की चिंता भूलकर ये सारे युवा लोग घर के एक कमरे के कोने में बैठकर घुसे पबजी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कॉल ऑन ड्यूटी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं। कितने परेशान हैं इनके माता पिता कि काश ये भी अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा पूर्ण करे और एक बड़ा नाम हासिल करे।
इसलिए हम भारत के सारे युवाओं का आह्वान करना चाहते हैं कि ये सब मोबाइल गेम्स छोड़कर, त्याग कर अपने करियर की चिंता करें, एक उच्च शिक्षा का मुकाम हासिल करें और एक बड़ा नाम, एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के प्रयास करें। जो सच्चा आनंद उच्च शिक्षा में है, उच्च करियर में है, और जो सच्चा आनंद मैदानी खेलों में है, वह घर के कोनों में घुसकर खेलने वाले इन युवाओं से पूछिए कि क्या असली मजा, असली करियर क्या कमरों के कोनों में है। उठिए, जाइए, अपना मुकाम हासिल करिए, छोड़िए मोबाइल गेम्स और अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि असली मजा तो मैदानी खेलों में ही है। मैदान में एक उत्साह है, ऊर्जा है, एक पहचान है, संसार भर से जुड़ने का एक जरिया है, एक सूत्र है। जाइए, असली गेम खेलिए, मैदान में जाइए, धोनी बनिए, विराट कोहली बनिए, सचिन तेंदुलकर बनिए, बाईचुंग भूटिया बनिए, कपिल देव बनिए। घर के एक कोने में घुसकर शून्य से न लड़िए, वरना आप शून्य के अंधेरे में डूब जाएंगे।